नमस्कार। हमारे खास इलेक्शन बुलेटिन किसमें कितना है दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारे इस खास बुलेटिन में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के महाकौशल की एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट जबलपुर पश्चिम की, और देखेंगे कि वहां से जो दो उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से विधायक तरुण भनोट यहां से एक बार फिर से मैदान में उतारे जाएंगे, ये तय है, मंत्री रह चुके हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से एक हैवीवेट चेहरे राकेश सिंह को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में राकेश सिंह और तरुण भनोट में किसमें कितना है दम, आज की इस खास पेशकश में बात करेंगे जबलपुर पश्चिम की। तो मध्य प्रदेश के चुनावी समर में जिन सीटों पर सबसे दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है, उनमें जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट भी शामिल है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट यहां से लगातार 2 बार से विधायक हैं। कांग्रेस के कब्जे से यह सीट छीनने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति अपनाते हुए जबलपुर से अपने सबसे बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतार दिया है। जबलपुर से लगातार 4 बार से भाजपा के सांसद रहे और लोकसभा में पार्टी के चीफ विप राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से टिकट दे दिया गया है, जिनकी दावेदारी से जबलपुर पश्चिम का यह चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प बन चला है। तो आइए इस हॉट सीट पर आज जानते हैं किसमें कितना है दम। दोनों प्रत्याशियों के मजबूत और कमजोर पक्ष से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जबलपुर पश्चिम क्यों महत्वपूर्ण है। यूं तो सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी का भी सूरज बीते 1 दशक से जबलपुर पश्चिम में डूबा हुआ है। जबलपुर पश्चिम कभी भाजपा का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन इसी पश्चिम से कांग्रेस के तरुण भनोट का भाग्योदय बीते 2 चुनावों से हो रहा है। 10 साल पहले तक बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली जबलपुर पश्चिम सीट से हरेंद्रजीत सिंह बब्बू लगातार 15 सालों से विधायक थे, जिन्हें 2013 में 923 वोट और फिर 2018 में 18,683 वोटों से कांग्रेस के तरुण भनोट ने हरा दिया। प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक विविधता से भरा जबलपुर का ये विधानसभा क्षेत्र अपने विकास के मुद्दों पर एक बार फिर चुनावी दौर देखने जा रहा है। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जबलपुर पश्चिम में कुल 2,28,986 मतदाता हैं, जिनमें 1,15,854 पुरुष मतदाता, 1,13,121 महिला मतदाता और 11 अन्य मतदाता शामिल हैं। जबलपुर पश्चिम अनारक्षित विधानसभा सीट है, जहां सवर्ण वोटों की तादाद सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को ही यहां का विधायक बनाती आई है। यहां 40,000 से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं सहित 80,000 सवर्ण वोटर्स हैं, जिनके साथ करीब 40,000 ओबीसी वोट प्रत्याशियों की जीत या हार तय करते हैं। यहाँ करीब 20,000 सिख पंजाबी, 20,000 अनुसूचित जाति वर्ग और करीब 12,000 अल्पसंख्यक वोटर्स भी हैं, जिनसे जीत या हार तय होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि जबलपुर पश्चिम का मुकाबला प्रदेश में कांटे की टक्कर वाली चुनिंदा सीटों में शामिल है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो जाहिर सी बात है कि जबलपुर पश्चिम की जंग इस वक्त बड़ी दिलचस्प हो चली है, चूंकि दोनों ही तरफ से हैवीवेट चेहरे यहां से मैदान में हैं। दोनों ही तरफ से जिस तरह के प्रत्याशी आपके सामने रखे, तरुण भनोट कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 2 बार इस सीट से लगातार वो विधायक हैं। ऐसे में जबलपुर पश्चिम में उनकी चुनौती बहुत महत्वपूर्ण होगी, और उनकी चुनौती इसलिए उसकी इतनी महत्वपूर्ण है, उनकी तगड़ी चुनौती को देखते हुए यहां से चौधरी राकेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारने का बड़ा फैसला किया, जो इससे जबलपुर लोकसभा सीट से लगातार 4 बार के सांसद हैं। अब सांसद को जबलपुर पश्चिम सीट से मैदान में उतारा जा रहा है। यह जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। प्रत्याशियों की तुलना करते हैं अलग अलग पैमानों पर, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि जबलपुर की पश्चिम की में इस जंग में किसमें कितना है दम। तो उम्र के पैमाने की बात करें, तरुण भनोट 52 साल के हैं, राकेश सिंह 61 साल के हैं। शिक्षा के आधार पर बात करें, तरुण भनोट BE की उन्होंने पढ़ाई की है, 2nd ईयर तक की, और
राकेश सिंह ने बीएससी कर रखा है, यानी कि दोनों ने साइंस से ही पढ़ाई की है। राजनीतिक अनुभव की बात करें, तरुण भनोट लगातार 2 बार से विधायक हैं, पूर्व स्वास्थ्य और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी काम संभाला। राकेश सिंह लगातार 4 बार से सांसद हैं, लोकसभा में चीफ विप के रूप में एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि पहली बार विधानसभा का चुनाव राकेश सिंह लड़ेंगे, तो कुल मिलाकर 4 बार चुनाव तो लड़ चुके हैं, लेकिन चारों बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस बार विधानसभा के मैदान में राकेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्षत्रप बनाकर उतारा है इस महत्वपूर्ण सीट से। तो पहले बात करते हैं राकेश सिंह की। चौधरी राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके मजबूत पक्ष क्या हैं आपके सामने रखते हैं। तो जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि लगातार 4 बार से जबलपुर सीट से सांसद हैं, ये उनकी दावेदारी को बहुत मजबूत बनाता है। लोकसभा में भाजपा के चीफ विप का इनके पास पद है, ये महत्वपूर्ण पद होता है, लिहाजा संगठन में भी अच्छी पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लिहाजा संगठन के कामकाज से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दिग्गज चेहरा होने की वजह से संगठन पर अच्छी मजबूत पकड़ है, और यह वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस महत्वपूर्ण सीट पर चौधरी राकेश सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ाने का बड़ा फैसला लिया है। लेकिन चौधरी राकेश सिंह के सामने भी कुछ चुनौतियां होंगी, उनके कुछ कमजोर पक्ष भी हैं। उन कमजोर पक्षों को भी बात रखें तो जैसा कि हमने बताया कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, 4 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये एक चुनौती होगी, चूंकि अलग रण क्षेत्र होता है। सांसद होने से क्षेत्र में घर घर संपर्क नहीं है, चूंकि एक विधानसभा क्षेत्र में ही उनको अब संपर्क बनाना होगा। दूसरी तरफ पूरे जबलपुर में लगातार वो काम कर रहे थे, तो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ना और सांसद होने की वजह से क्षेत्र में घर घर संपर्क नहीं होना, ये एक चुनौती उनके सामने हो सकती है। कई दावेदारों के नाम काटकर राकेश सिंह को यहां से मैदान में उतारा गया है, लिहाजा अपनी ही पार्टी के इन दावेदारों की नाराजगी को भी कम करने की चुनौती राकेश सिंह के सामने होगी। तो बीजेपी ने जाहिर तौर पर इस बार राकेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव को लेकर क्या है उनका प्लान, अपनी जीत को लेकर किस तरह की रणनीति वो बना रहे हैं, हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने उनसे बातचीत की, सुनिए। मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। राकेश सिंह जी, ये जो चुनाव है ये कितना महत्वपूर्ण आपको नजर आ रहा है? चूंकि संसदीय चुनाव में तो लगातार आपने जीत हासिल की है, लेकिन विधानसभा का अनुभव? चुनाव नगर निगम का हो, विधानसभा का या लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, फिर से बनाना है, और उसके लिए एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के आधार पर कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर मेहनत कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जबलपुर पश्चिम में एक चुनौती नजर आती है, 10 साल से लगातार कांग्रेस के विधायक हैं। जबलपुर में जिस पश्चिम विधानसभा में विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली है, उसी विधानसभा चुनाव में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते जनता से मुझे 90,000 और 85,000 वोटों की जीत का आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस ऐसा कह रही है कि उनके कार्यकाल में जो स्वीकृतियां थी उनको रोक के रखा गया और ये उपेक्षा हुई, और इसका कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इशू बनेगा। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई स्वीकृतियां हुई तो वो सामने तो दिखाएं। उनके कार्यकाल में निश्चित रूप से स्वीकृतियां हुई। फलाने थाने के फलाने थानेदार को वहाँ से हटा के दूसरी जगह किया जाए, फिर दूसरे दिन उसको वापस उसी जगह पर किया जाए, फलाने अधिकारी को फलानी जगह से फलानी जगह पर किया जाए। ऐसी स्वीकृतियां बहुत अधिक संख्या में है, ये बात सच है। विकास के कार्यों से संबंधित 2 लाइन तो बताएं। फ्लाईओवर जिसकी एक एक ईंट केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, उसमें भी मैंने देखा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ये लिख रहे हैं कि उन्होंने मांग की और इसीलिए ये हो गया। तो ये बहुत हास्यास्पद है। वो लिखें, वो कहें, लेकिन जनता सब जानती है कि सच्चाई क्या है। एक आखिरी सवाल, चुनाव में, पश्चिम के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या है और क्या दावा है आपका? देखिए, मुद्दा कोई एक नहीं है, मुद्दे अनेकों हैं। हमारा मुद्दा सबसे बड़ी प्राथमिकता विकास है। विकास के वो कार्य जो पिछले वर्षों में हुए हैं
वो जबलपुर जिसको कभी बड़ा गांव कहा जाता था, एशिया का सबसे बड़ा गांव, आज महानगर के दरवाजे पर आकर वो खड़ा है। विकास की वो अनेकों सौगातें जो मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में भी नहीं है, वो जबलपुर को मिली हैं। जबलपुर तेजी के साथ में बदला है, जबलपुर के विकास का चित्र बदला है, जबलपुर में लोगों की सोच बदली है, और ये हमारा एक बड़ा मुद्दा है। और उसके साथ साथ जिस तरह से केंद्र सरकार, केंद्र में कांग्रेस के नेताओं का रवैया है, सनातन को जिस तरह से ये अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के मानने वालों के खिलाफ टिप्पणियां कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और उनके सहयोगी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भूल गए कि सनातन इसे मुगल खत्म नहीं कर पाए, कमल ही खिलेगा, मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की जबलपुर के सांसद राकेश सिंह जी से, जो कह रहे हैं कि पश्चिम विधानसभा में भी और मध्य प्रदेश में भी कमल जरूर खिलेगा, न सिर्फ केंद्रीय मुद्दों को लेकर बल्कि विकास के एजेंडे को लेकर। वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव मैदान में है, चुनाव सिर्फ वो नहीं लड़ रहे, संगठन लड़ रहा है और ये मुकाबला बीजेपी के संगठन को करना है, और दावा कर रहे हैं कि चुनाव में जीत जरूर हासिल होगी। जनता जनादेश क्या सुनाएगी, इसका इंतजार जरूर रहेगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो राकेश सिंह जबलपुर से सांसद हैं और सांसद के साथ साथ इस वक्त एक नई जिम्मेदारी पार्टी ने उनको सौंपी है। जबलपुर पश्चिम से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संगठन में चूंकि इससे पहले संगठन का काम भी वो देख चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, लिहाजा उन्हें पूरा भरोसा है कि संगठन यहां पर चूंकि चुनाव लड़ रहा है और ऐसी स्थिति में इसका फायदा उन्हें मिलेगा। इन सबके बीच इनकी चुनौती सामने है तरुण भनोट के सामने। तरुण भनोट जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तरुण भनोट के मजबूत पक्ष पर बात करते हैं तो उनके मजबूत पक्षों की बात करें तो चूंकि विधायक लगातार रह चुके हैं कई बार से, जिसकी वजह से इलाके में अच्छी पकड़ है। कमलनाथ के करीबियों में इनकी गिनती होती है। कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य और उसके बाद में फिर वित्त मंत्री के पद पर भी रहे, तो ये इनके मजबूत पक्ष हैं। सिर्फ पार्टी संगठन के भरोसे नहीं बल्कि खुद की एक टीम भी है जिसके दम पर ये लगातार चुनाव में अपनी ताल ठोकते नजर आते हैं। लगातार धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन तरुण भनोट कराते रहे, जिसकी वजह से इलाके के लोगों के बीच में इनकी सीधी पकड़ है, सीधी पहुंच है। ये तरुण भनोट की दावेदारी को बहुत मजबूत बनाता है। कमजोर पक्ष भी तरुण भनोट के सामने। कमजोर पक्ष और चुनौतियों की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम क्षेत्र से कांग्रेस की हार हुई थी। तो ये चूंकि इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अपने विधानसभा में खुद तो चुनाव 2018 में जीत गए, लेकिन 19 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब अपनी पार्टी के जो प्रतिनिधि थे, अपनी पार्टी के प्रत्याशी को यहां से वोट नहीं दिला पाए। उसके अलावा पार्टी के भीतर प्रतिद्वंद्वियों में भी असंतोष है, यानी कि दावेदारी जो चुनौती इस वक्त राकेश सिंह के सामने होगी वही चुनौती इनके सामने भी होगी, चूंकि कई सारे पार्टी के दावेदार थे। अब उनकी दावेदारी और उनकी नाराजगी में नहीं बदल जाए, इसको किस तरह से वो मैनेज करते हैं ये तरुण भनोट के ऊपर है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के विधायक तरुण भनोट पर कांग्रेस फिर से दाव लगा सकती है, ये तय है। इस बार किस रणनीति के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं, इस पर भी उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की, सुनिए। कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटों में जबलपुर पश्चिम की गिनती होती है और इस वक्त हमारे साथ तरुण भनोट हैं जो कि कांग्रेस से यहाँ से विधायक है और कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय भी आपने संभाला। ये जो चुनावी मुकाबला है सबसे ज़्यादा काठी की टक्कर वाला ये बताया जा रहा है, आप किस तरह से लेते हैं? बीजेपी ने अपने सांसद को यहाँ से आपके मुकाबले के लिए उतारा है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो अपना प्रतिनिधि चुनती है और उसको सेवा का मौका देती है। मैं कोई कांटे का मुकाबला, कोई मुकाबला, कौन सी पार्टी कौन लड़ रहे हैं, नहीं। मैं विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, सामने सांसद के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं विधायक कैसे बना ये महत्वपूर्ण है। जनता ने चुना और मुझे विश्वास है कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से अगर मैंने ईमानदारी के साथ काम किया है, मैंने लोगों की सुनी है, मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मेरे क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का शर्मिंदगी महसूस हो, मैं उपलब्ध रहा हूं, मैंने लोगों की बात को सुना और प्रयास किया है, तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरे लिए जनता का आशीर्वाद ज़्यादा जरूरी है, सामने कौन है वो महत्वपूर्ण नहीं। बेहद साफ गोई से बात आपने रखी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस चुनावी समर की तो यहाँ पर बड़ी उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो आपको वो बातें जो सबसे दावा आपका मजबूत बनाती हैं? देखिए, उपलब्धि क्या होती है? मैं बैनर देखता हूँ,
बड़े बड़े कटआउट देखता हूँ, नेताजी की बहुत बड़ी फोटो लगी रहती है, नीचे लिखा रहता है जनता को ये सौगात दी। ये भ्रम है। किसने अपना सेविंग अकाउंट से पैसा खर्च किया, किसने अपने पिताजी की जमीन जायदाद बेचकर पैसा खर्च किया? ना मैंने किया, ना दूसरों ने किया। ये पब्लिक का पैसा है जो सरकार के पास होता है। ये इसका जनुपयोग होना चाहिए वहाँ पर जैसा लोग सुविधाएं चाहते हैं, हमारे नागरिक सुविधाएं चाहते हैं ना, हर वर्ग के लिए। तो ये कहना कि सौगात और क्या किया, सब पब्लिक को पता है। एक विधायक के रूप में जो एक जनप्रतिनिधि के काम होते हैं, मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव के करने का प्रयास किया। उसका जवाब नंबर जनता देके देगी वोटों के माध्यम से। अब आपको क्या लगता है कि महाकौशल से या जबलपुर से या पश्चिम से क्या संदेश जाने वाला है? पूरे मध्य प्रदेश से एक संदेश जाने वाला है कि 2018 में 15 साल के कुशासन के बाद हमने कमलनाथ जी की नेतृत्व की कांग्रेस सरकार को मौका दिया था। आपने भ्रष्टाचार करके जो पैसा कमाया था और सत्ता लोलुपता में आप अंधे हो गए थे, आपने जन आशीर्वाद को खरीदने की कोशिश की। 30-30, 35-35 करोड़ रुपया लालची विधायकों को देकर आपने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया। जनता आपसे इसका हिसाब भी लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की तरुण भनोट जी से, जो कि जबलपुर पश्चिम से सिटिंग एमएलए हैं और एक बार फिर चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के सांसद राकेश सिंह का से है, जिनका पश्चिम में मुकाबला होना है। और कह रहे हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने काम किया हुआ है जनता उन्हें आशीर्वाद फिर देगी। बता रहे हैं कि उनका दावा जबलपुर पश्चिम से सबसे मजबूत है। तो दोनों ही प्रत्याशियों को आपने सुना। दोनों ही प्रत्याशी अपने दावे को मजबूत बता रहे हैं और जनता पर भरोसा जता रहे हैं कि एक तरफ 4 बार के सांसद तो दूसरी तरफ इस सीट से लगातार दूसरी 2 बार के विधायक रहे तरुण भनोट और राकेश सिंह के बीच में ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। प्रत्याशियों की बातें सुनने के बाद अब समझते हैं एक्सपर्ट से, राजनीति से जुड़े तमाम लोग और अलग अलग जो जानकार लोग हैं वो जबलपुर पश्चिम के इस गणित पर क्या कहते हैं। सुनते हैं। राजनीतिक तौर पर समीकरण क्या है ये भी समझने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसमें कितना दम है। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जबलपुर से आते हैं। आप इस विश्लेषण को अगर हम जबलपुर पश्चिम को देखते हैं तो कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर फाइट नजर आती है? पिछले हम कई चुनाव देखें तो लगातार 3 बार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा। तरुण भनोट भी एक चुनाव हारे हैं और उसके बाद वो दूसरा चुनाव 927 वोट से जीते थे। उसके बाद का अगला इलेक्शन जरूर उन्होंने 17-18 हज़ार वोट से जीते और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हरिंदर सिंह बब्बू को हराया। तो लोग ऐसा कहते थे कि हरिंदर सिंह बब्बू के खिलाफ नाराजगी है और उनके खिलाफ जो उनका नाराजगी का वोट है वो तरुण भनोट को मिला है। ये हम इससे सहमत भी हैं और हम ये भी देखते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वोट है और इसमें कोई इनकार भी नहीं कर सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैडर चुनाव लड़ता है, इस बात से हमें देखना चाहिए। जैसे भारतीय कांग्रेस में होता है कि हम जिन सीटों पर देखें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, जैसे हम कैंट विधानसभा मान लें, वहाँ 12-14 लोग दावेदार हैं कांग्रेस की ओर से। किसी एक को टिकट मिलेगी तो 11 घर बैठ जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे, ना उनके समर्थक काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। वहाँ उसका संगठन काम लड़ता है, उसका मंडल अध्यक्ष चुनाव लड़ता है, उसका वहाँ पदाधिकारी चुनाव लड़ते हैं, RSS का फीडबैक रहता है, RSS का कैडर काम करता है पीछे से। कांग्रेस में एक संगठन की कमी है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल एक संगठन तरुण भनोट ने अपना व्यक्तिगत खड़ा कर लिया जो बूथ लेवल पर भी मजबूत है। रविंद्र जी, आप तो महाकौशल की नब्ज को अच्छी तरह से समझते हैं, टटोलते हैं। अगर हम महाकौशल की बात करते हैं तो ये सीट, यहाँ मुकाबला कितना तगड़ा होने वाला है और आपका समीकरण, आपका गणित क्या कहता है? देखिए, बहुत ही रोचक और कांटे का टक्कर होने वाला है। जिस तरीके से शिवराज का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है, वो जिस तरीके से भावनाओं को उबेर रहे हैं, महिलाओं को लेकर सेंटिमेंटल बातें कर रहे हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने महिलाओं को मुद्दा बना लिया है और महिलाओं में लाडली बहना का जिस तरीके से रुझान दिख रहा है, उस रुझान के तहत हम देखेंगे कि बड़ा गोपनीय चरित्र भी काम। तो एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि तमाम अलग अलग समीकरण यहां पर हैं, लेकिन उन सब के बावजूद यहां पर कांटे का मुकाबला है, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट्स की राय सुनने के बाद भी अब सीधे चलते हैं, क्योंकि जबलपुर की पश्चिम की जनता को यहां पर तय करना है कि किस में कितना है दम। जबलपुर पश्चिम की जनता से भी हमने जानने की कोशिश की, सुनिए। जो यूथ के लिए, नए जॉब के लिए
वो सोचना पड़ेगा बीजेपी को। अभी जो आगामी चुनाव है उसमें बाकी सब तो बाकी चीज़ में बेहतर है, बड़ा जॉब के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा यूथ के लिए। मुकाबला तो टक्कर का रहेगा और बहुत कम वोट से हार जीत होने हैं। और कौन जीतेगा? तरुण जी जीतेंगे 20% के। मुकाबला अच्छा होगा, दोनों का टक्कर होगा। हाँ जी। कौन जीतेगा? लेकिन बीजेपी की सरकार बनना चाहिए, बनेगी उसी की सरकार। तो जनता तैयार है ये तय करने के लिए कि जबलपुर पश्चिम में किसमें कितना है दम, लेकिन जनता भी कहती है कि मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। और हम भी लगातार ये कह रहे हैं कि ये दिलचस्प, तमाम मध्य प्रदेश की सीटों में से जो दिलचस्प सीट है उसमें से एक जबलपुर पश्चिम की ये सीट है, जहां पर दो दिग्गजों के बीच में चुनावी जंग है। लिहाजा ये जनता को ही तय करना है कि इस सीट पर किस में कितना है दम। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त और जानेंगे उसमें एक और विधानसभा सीट के ऐसे ही रोचक आंकड़ों के साथ कि किस में कितना है दम।